नमस्कार। आज हम नृत्य के आरंभिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। यूँ तो नृत्य की शुरुआत मानव जन्म के शुरुआत के साथ ही हो गई। नृ धातु से बनने वाले नृत्य में क्ता प्रत्यय लगाकर नृत्य शब्द बना है। वास्तव में नाट्यशास्त्र में नाट्य, नृत्य और नृत्य ये तीन शब्दाएं हैं। नाट्य यानी अभिनय या वाचन के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति। नृत्य शब्द में भाव नहीं आते हैं, इसमें मात्र हाथ और पैरों का संचालन आता है, जिसमें ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे दीम दीम, तोम तोम, इस तरह के शब्द। लेकिन वहीं जब नृत्य आता है तो वहाँ पर भाव और वाचन दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। भावों की अभिव्यक्ति और अंगों का लयबद्ध संचालन दोनों ही नृत्य शब्द में आ जाते हैं। नाटक और नृत्य दोनों एक साथ इसमें हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने के पहले आइए नृत्य के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। नृत्य का आरंभिक इतिहास, जैसा कि मैंने पहले सेंटेंस में कहा, कि मानव जीवन के साथ ही हो चुका था। जैसे जैसे मानव की सभ्यता विकसित होती गई, नृत्य का विस्तार होता गया, नृत्य का विकास होता गया। लेकिन जब मानव जन्म की बात आती है तो उसने भावों की अभिव्यक्ति जन्म के साथ ही शुरू कर दी थी। और नृत्य मूल रूप से भावों की अभिव्यक्ति ही है। जब शब्द भी नहीं थे मनुष्य के पास, जब वो बोल नहीं सकता था, आपस में एक दूसरे के साथ वो इशारों में बात करता था, उस समय से नृत्य की शुरुआत हो गई है। मनुष्य के प्रागैतिहासिक काल के इतिहास के बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता में नृत्य, फिर वैदिक काल में नृत्य, रामायण काल में नृत्य, महाभारत काल में नृत्य। इसके बाद अगली बार हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। लेकिन ये जो आरंभिक इतिहास है, इसकी हम चर्चा थोड़ी सी विस्तार से कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। जैसा कि मैंने बताया, प्रादेशिक काल से ही नृत्य की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय मानव जो है जंगलों में स्वतंत्र विचरण किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने समूह को जाना, एक दूसरे के प्यार को समझा, तो उसने समूह बना करके नदी के मुहानों पर, किनारों पर या ऐसी जगहों पर जहाँ पर वह सुरक्षित महसूस कर सके, उसने टिककर रहना प्रारंभ किया। उसने घर बनाना सीखा और एक साथ एक दूसरे का पेट भरने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है भोजन की। हवा के साथ अगली हमारी प्रमुख आवश्यकता होती है भोजन। उस भोजन के लिए वह जंगलों में दर दर भटका करता था, फल इत्यादि लिया करता था, या जंगली जानवरों का या जानवरों का शिकार करके उसे वो खाया करते थे। ये शिकार पकड़ना अपने आप में एक बहुत कठिन अधोसाध्य काम होता था। लेकिन जब वो शिकार उसे मिल जाता था तो उसकी पूर्ति के बाद जो हर्षोल्लास के साथ वो उस शिकार के चारों तरफ कूद फांद किया करते थे, अपनी खुशी की अभिव्यक्ति किया करते थे, वह नृत्य की शुरुआत थी, या कहें कि वहाँ से लोक नृत्य की शुरुआत हुई है। जब प्राकृतिक आपदाएं आती थीं तो वो डर करके किसी अज्ञात शक्ति को पुकारते थे। उस अज्ञात शक्ति से, दैवी शक्ति से वो अपने दुख के निराकरण की प्रार्थना किया करते थे। वहाँ पर वो सामूहिक रूप से उन्होंने वंदना की शुरुआत की। उसी के साथ उन्होंने ताली बजाकर या अपने भावों को अभिव्यक्त करके नृत्य की शुरुआत की। समूह में उन्होंने एक तरह से नृत्य की शुरुआत की। अनेक उपायों का सहारा लिया था उन्होंने, जिसमें नृत्य प्रमुख था। इस युग में गुफाओं में, चट्टानों में बहुत सी ऐसी कला सामग्रियां हमें मिलती हैं। अनेक गुफा चित्र मिलते हैं जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स भी बोलते हैं, वॉल पेंटिंग्स भी बोलते हैं। उसमें कहीं स्थानों पर ऐसी पेंटिंग्स मिली जिसमें ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आग के चारों तरफ घूम रहे हैं और एक दूसरे के साथ पैर से पैर मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर संचालन कर रहे हैं। वो हम एक तरह से नृत्य मानते हैं। नीचे आप एक पेंटिंग देख रहे हैं, वो एक गुफा चित्र से प्राप्त पेंटिंग है, जिसमें आप देखिए बहुत सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गोल गोल घूम रहे हैं। किसी विशेष प्रयोजन के समय नृत्य संकेतों के द्वारा इस तरह से भावों का प्रकाशन वो किया करते थे। ऐसे बहुत से भित्ति चित्र हैं जो हमें भीमबेटका, उदयगिरी, महाबलीपुरम आदि विश्व भर में ऐसे स्थान हैं जो नृत्य की उपस्थिति का हमें भान कराते हैं। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में नृत्य उपस्थित था। जब मनुष्य को भाषा नहीं थी तब भी नृत्य की उपस्थिति वहाँ पर थी और उसके हर्ष, शोक, उल्लास सभी का प्रकाशन जो है नृत्य के माध्यम से होता था। फिर हम आते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में। यह सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता मानी जाती है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता है।
हम ये मानते हैं कि ईसा से 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता शुरुआत कर चुकी थी। प्राचीन नदी घाटी की सभ्यताओं में प्रमुख सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसे हम मानते हैं, क्योंकि ये सिंधु और सरस्वती नदी के मुहानों पर बसी हुई है। उत्खनन में बहुत बड़ा एक नगर प्राप्त हुआ जिसे हमने हड़प्पा का नाम दिया, मोहनजोदाड़ो का नाम दिया, लोथल का नाम दिया। ये सभी प्राचीनतम सभ्यताओं में, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में आते हैं। इन्हीं में से एक नगर हड़प्पा से एक पुरुष नर्तक की प्रतिमा मिली है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये दर्शाती है 5000 वर्ष पहले भी संगीत और नृत्य जीवन का प्रमुख स्थान था। आदि मानव के बाद मनुष्य जो सभ्य हो गया तभी भी उसने नृत्य और संगीत को अपना एक प्रमुख मनोरंजन का या भावों की अभिव्यक्ति का साधन माना था। यह प्रतिमा लगभग 5000 पहले है, लेकिन मूर्तिकार की दक्षता इसमें हमें दिखाई देती है। नृत्य भंगिमाओं की सुंदर लय को कमर से ऊपर शरीर की मनोहारी रूप से घुमाकर मूर्तिकार ने मूर्ति गढ़ी थी। दुर्भाग्यवश यह मूर्ति खंडित अवस्था में, लेकिन पाकिस्तान के किसी संग्रहालय में आज भी ये मौजूद है। लेकिन इसमें जो ओज है, जो लालित्य है, वह मूर्तिकार के कौशल को, महान कौशल को दर्शाता है। हमें एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है जो मोहनजोदाड़ो से मिली थी। यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। माना जाता है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास इस मूर्ति की स्थापना की गई होगी। यह मूर्ति नृत्य मुद्रा में नहीं है, फिर भी इसे नर्तकी के नाम से संग्रहालय में रखा गया, क्योंकि इसकी बनावट से स्पष्ट दिखता है कि ये कमर पे हाथ रखे और एक हाथ इसका जंघाओं से नीचे है और ये मनोहारी मुद्रा में खड़ी हुई है। इसके हाथ में चूड़ा जैसे कुछ दिखाई दे रहा है, गले में हार है, लेकिन जो भंगिमा है पूरी तरह से नृत्य भंगिमा है। तो ये एक तरह से नर्तकी की मूर्ति हम मानते हैं। मोहनजोदाड़ो में एक घर से कांस्य मूर्ति एक और प्राप्त हुई है जो भी लगभग इसी तरह की है। उसी तरह से भिड़दाना में जो आप मिट्टी के एक बर्तन पर एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, यह इसकी ऊंचाई लगभग 10.5 सेंटीमीटर है। यह मोहनजोदाड़ो के एचआर क्षेत्र में हमें प्राप्त हुई है। यह भी संग्रहालय में रखी हुई है। इस तरह से हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत से ऐसे चिन्ह हमें मिलते हैं जिनमें नृत्य के होने के प्रमाण हमें दिखाई देते हैं। फिर अगली सभ्यता आती है, या वैदिक काल हम जिसे हम बोल सकते हैं, सभ्यता नहीं, वैदिक युग बोल सकते हैं। नृत्य की परंपरा वेदों से पूर्व ही भारत में थी, तो स्वाभाविक तौर पे वैदिक काल में भी ऋषिगण जो थे उन्होंने अपने वेदों में नृत्य की चर्चा की है। इस काल में 4 वेदों की रचना हुई। हम चारों के नाम हमें मालूम है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सभी कलात्मक विरासतों के मूल ग्रंथ माने जाते हैं। इसके बाद ही भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी, जिसे 5वां वेद माना जाता है। वेद काल में अनेक उत्सव किए जाते थे, जिनमें समन उत्सव, रज्जु नृत्य, ललित नृत्य, पुष्प नृत्य, वसंत नृत्य, प्रकृति नृत्य आदि बहुत से आयोजन लोकप्रिय हैं जो विभिन्न समय पर विभिन्न समारोह में प्रस्तुत किए जाते थे। ऋग्वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक माना जाता है और इसमें नृत्य से संबंधित बहुत सारी सामग्री हमें मिलती है। ऋग्वेद के निम्न श्लोक में इंद्र की महिमा का गान करते हुए उन्हें प्राणियों को नचाने वाला कहा गया है। इंद्र यथा हयस्ति ते परितम नृत्योष्मव तथा नृहांग नृत्यो त्वदम्य विद्यामि राधसे। नृत्य जो है वो राजाओं के राजा माने जाते हैं और वो नृत्य कला में महारत उन्होंने हासिल की थी और उनके सभा में अप्सराएं और किन्नर थे जो नृत्य के कहीं ना कहीं संकेतक माने जाते हैं और नृत्य के विद्वान माने जाते हैं। यजुर्वेद में भी नृत्य से संबंधित बहुत सी सामग्री हमें मिलती हैं। उसके एक मंत्र से हमें पता चलता है कि वैदिक युग में नृत्य करने वालों को सूत कहा गया था और गाने वालों को शैलूष कहा जाता था। नृत्याय सूतम गीताय शैलुषम ऐसा उद्धृत है यजुर्वेद में। और उस समय उनका एक अपना समुदाय स्थापित हो चुका था। उनकी अपनी एक कॉलोनी थी जहाँ पर वो मिलकर के रहते थे और नृत्य संगीत से संबंधित कथानक तैयार किया करते थे और उसे प्रस्तुति के लिए तैयार करते थे। सामवेद मूलतः संगीत से संबंधित माना जाता है। सामवेद की रचना ऋग्वेद के पाठ्य अंशों को गाकर प्रस्तुत करने के लिए की गई थी। मुख्य रूप से यह गान क्रिया से संबंधित है। इसमें नृत्य से संबंधित अलग से सामग्री नहीं मिलती है, लेकिन चूंकि संगीत के साथ ही नृत्य जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं नृत्य की प्रस्तुति के लिए हम संगीत का सहारा
लिया करते हैं, उसी तरह से वेद काल में भी संगीत का सहारा नृत्य की प्रस्तुति के लिए लिया जाता रहा होगा। परमपिता ब्रह्मा ने सामवेद से ही नाट्य वेद को ग्रहण किया था और भरत मुनि को उसे लिखने की अनुमति प्रदान की थी। अथर्ववेद के मंत्रों में गायन वादन का एक साथ उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसके पृथ्वी सूक्त के मंत्र 41 में गायन और वादन का उल्लेख दृष्टव्य है। यस्याम गायंती नृत्यंती भूम्याम मर्तयिल्वा युद्धन्ते यस्याम यान्दौ यस्याम वंदती दुंदुभि। इस तरह से वैदिक काल में नृत्य की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि हमें दिखाई देती है और उस समय यक्ष, किन्नर, अप्सराएं या ऋषि मुनि नृत्य और संगीत को एक उचित स्थान दिया करते थे और सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। फिर आता है रामायण काल। भगवान श्री राम की जन्म कथा को लेकर के महामुनि वाल्मीकि ने वैदिक संस्कृति और विचारधारा का सुंदर वर्णन इसमें किया है। इस समय में भी समाज का हर वर्ग नृत्य आदि कलाओं में रुचि रखता था। कलाओं की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। जब भगवान श्री राम वन में थे और अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय उन्होंने संगीत की भी शिक्षा ग्रहण की थी। गंधर्व एवं अप्सराओं का उल्लेख अनेक बार इसमें हुआ है। उन्हें दिव्य और अपौरुषेय भी कहा जाता है। भगवान श्री राम के जन्म उत्सव में घृताची, मेनका, रंभा, मित्रकेशी आदि दिव्य अप्सराओं ने प्रस्तुति की थी। संगीत के तीनों उपकरण गायन, वादन और नृत्य की उन्नति इस काल में हुई, ऐसा हम सुनते हैं। भगवान श्री राम स्वयं समस्त कलाओं के ज्ञाता थे। व्यवहारिकाणाम शिल्पयाम ज्ञाता, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। लंकेश्वर रावण नृत्य गीत के साथ भगवान शिव की पूजा किया करते थे। भरत जब अपने ननिहाल में थे, बहुत दुख थे, पीड़ा में थे, तो उस समय भी उनके दुख को दूर करने के लिए नाटक का आयोजन किया गया था। शत्रुघ्न के लिए कहा जाता है कि जब मधुपुरी में उन्होंने चढ़ाई की थी, तब उनके साथ नट नर्तकियों का दल भी गया था। निराजने जनपदी प्रहिष्टम नट नर्तका, मतलब उस समय आप थक हार कर जब दिन भर की लड़ाई के बाद अपने टेंट में रहने आते थे, तो इस समय नट नर्तकी जो थे उनका मनोरंजन किया करते थे, उनकी थकान दूर करने का प्रयास किया करते थे। इसके बाद आता है महाभारत काल। महर्षि वेद व्यास ने महाकाव्य की रचना की है, जिसके लिए कहा जाता है कि जो कुछ इस संसार में है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में वर्णित नहीं है वो इस संसार में कहीं नहीं है। महाभारत में सर्वप्रथम उल्लेख आता है नटवर श्री कृष्ण का, जो स्वयं नृत्य के महारथी थे। श्री कृष्ण की लीलाओं का कोश महाभारत माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का रास नृत्य जड़ चेतन को सम्मोहित करने वाला है। राधा कृष्ण रास लीला, गोपियों के साथ कृष्ण का नृत्य, यह हम सभी से छुपा नहीं है। इस रास नृत्य को बाद में हल्लीसक या छालिक्य के नाम से जाना गया। अर्जुन ने अप्सरा उर्वशी से नृत्य की शिक्षा ग्रहण की और बाद में उन्होंने उत्तरा को नृत्य की शिक्षा प्रदान की। अर्जुन को गांधर्व विशारद भी कहा जाता है। वैदिक काल का समन उत्सव इस काल में समज्जा के नाम से प्रचलित हुआ। रैवतक पर्वत पर आयोजित लोकोत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा नृत्य नाट्य देखे जाने का उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में अनेक तालों के नाम मिलते हैं जो नृत्य में आवश्यक हैं। बाद में जाकर के अनेक शास्त्रीय नृत्यों में, शास्त्रीय शैलियों में इन तालों का उल्लेख हमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। पाणि ताले तालेश्व सम्या ताले समस्थिता संप्रहिष्टै च नृत्यदभि सर्वस्त्रत निषेण्यते। हरिवंश पर्व में भी वासुदेव कृष्ण के अश्वमेध यज्ञ के समय भट्ट नामक नट द्वारा अद्भुत नाट्य दिखाए जाने का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार नृत्य के सर्वांगीण विकास का स्पष्ट प्रमाण हमें महाभारत काल में देखने को मिलता है। तो ये था नृत्य का आरंभिक इतिहास, जहाँ पे नृत्य को कहीं ना कहीं गौरवपूर्ण स्थान था और नृत्य करने वालों को ये दृष्टि से नहीं देखा जाता था। धीरे धीरे फिर हम मध्यकाल में आगे की प्रस्तुति में हम देखेंगे कि किस तरह से नृत्य की स्थिति बदलती गई या नृत्य को क्या स्थान प्राप्त हुआ। धन्यवाद।